मोर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सब के लिए जो है ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ग्रामर के जो टॉपिक है, आज उस टॉपिक को लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है सेंटेंस। सबसे पहले ग्रामर को सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य, कि वाक्य होता क्या है, कि किस प्रकार से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं बिना वर्णों के, अर्थात बिना वर्डों के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, अब कहोगे सर कैसे। अब सेंटेंस क्या है कि वाक्य जो होता है वो क्या होता है कि वर्डों से मिलकर बना होता है। अब आप कहोगे सर वर्डों से मिलकर तो बना होता है, लेकिन उसकी जो सेंस है वो बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए। सेंस का मतलब कंप्लीट सेंस जो हमको देगा वो हमारा होगा सेंटेंस। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईटिंग राम सुगर इज। अभी सेंटेंस में देखो, ईटिंग राम सुगर इज। अब इस सेंटेंस में वर्ड तो हैं, ये भी वर्ड हैं, ये भी वर्ड हैं और ये भी क्या है, वर्ड है। लेकिन क्या है, क्या कोई सेंस बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। अर्थात सेंटेंस का मतलब ही क्या है कि सेंटेंस वो होगा जो हमें कंप्लीट सेंस देगा। अब हम इसमें कोई भी जो है सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए ये एक सार्थक और एक जो है करेक्ट सेंटेंस इसको हम नहीं बोल सकते। इसलिए क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग बोला जाएगा। सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, कि एक ऐसा वाक्य है जो हमें पूर्ण रूप से अर्थ प्रदान करता है, तो वो सेंटेंस होता है। अब एग्जाम्पल देखें कि कैसे अर्थ देगा। अब मैं लिखता हूँ राम इज ईटिंग शुगर। अब ये क्या है, ये हमें पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है कि राम खा रहा है। क्या खा रहा है? शुगर, कि वो शुगर खा रहा है। तो ये सेंटेंस हमको क्या कर रहा है, एक पूर्ण अर्थ जो है हमें प्रदान कर रहा है। इसलिए ये सेंटेंस ठीक है और ऊपर वाला हमारा रोंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, कि जो पूर्ण रूप से स्टिक सेंस बनाता है वो हमारा होता है सेंटेंस। जैसे कि हमने इसमें सीखा कि राम इज ईटिंग शुगर, तो ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और क्या दे रहा है हमको, एक कंप्लीट सेंस देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, तो अगले हम आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस दिया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाता है, एक पूर्ण रूप से सेंस देता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, जो सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। अब कहता है कि एक जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होता है और उसका अपना ही प्रेडिकेट होता है। जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर सीखेंगे कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट्स होता है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसका जो सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होगा, उसका फर्स्ट जो वर्ड हमेशा किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। अ सेंटेंस एंड विद, और उसका जो एंड होगा वो किसके साथ होगा, फुल स्टॉप के, क्वेश्चन मार्क के या एक्सक्लामेटरी साइन के। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, कि जो स्टार हैं वो चमक रहे हैं कहाँ पर, आकाश में। अब आप इसमें देखो अकॉर्डिंग टू द कि ग्रुप ऑफ वर्ड हैं और क्या देता है, कंप्लीट सेंस। इसके अनुसार इसमें क्या है कि जब शुरू होगा तो फर्स्ट जो है देखो द, तो टी जो है कैपिटल लेटर है और एंड किससे हुआ है,
विद ए फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसमें देखिए बुक्स आर ओवर बेस्ट फ्रेंड। बुक्स क्या हैं? बुक्स हमारी अच्छी दोस्त होती हैं। तो इसमें देखो बी कैपिटल्स है, उसके बाद इसका एंड किससे है? फुल स्टॉप से। इसी प्रकार से नेक्स्ट में भी जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कि जुपिटर जो होता है वो हमारे किसका? सोलर सिस्टम का जो है लार्जेस्ट प्लांट है। तो इसमें भी देखो ये बड़ा है और इसमें इसका जो एंड है वो किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस हमको देता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेंटेंस। तो इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली तो फर्स्ट है कि कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट किससे होना चाहिए? कैपिटल, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ओके। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड किससे होगा? और जो उसका एंड होगा किससे होगा? एंड विद किसके साथ? फुल स्टॉप के साथ, ओके। ये 3 पॉइंट आपको जो है माइंड में रखने हैं, ओके। तो अब देख लेते हैं हम इसका, इसमें नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी? अब जैसे हम देख पा रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। अब इसके प्रकार भी होते हैं सेंटेंस के, कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो काइंड दी गई है वो दी गई है असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो असर्टिव हम देख लेते हैं कि असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, और जो उनको हम किस प्रकार से जो है समझ सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो असर्टिव का जो दूसरा नाम है वो क्या है? डिक्लरेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो दी गई है हमें काइंड ऑफ सेंटेंस में, फर्स्ट जो है असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, और लास्ट वाला जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि हम किस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम एक सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ओके। तो असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ओके। फर्स्ट वन अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ओके। ओके, तो 2 प्रकार असर्टिव, ओके। तो असर्टिव को हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, और जो लास्ट वाला है हमारा एक्सक्लामेटरी। तो इसको हम देख लेते हैं। असर्टिव को 2 हम जो है 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वाला है अफर्मेटिव, ओके। असर्टिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव जो है 2 काइंड में क्लासीफाई इसको किया गया है। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं असर्टिव, ओके। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंसेज, ओके। तो इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है इसकी देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, तो क्या बनाता है? एक स्टेटमेंट जो है बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव, ओके। तो इसमें जो दिया गया है कि इसका जो एंड होगा वो हमेशा फुल स्टॉप से होगा, और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इसमें दिया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो दूसरा जो होगा वो होगा आपका बी में नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस इसका जो दूसरा होगा वो होगा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये इसके 2 काइंड्स जो है इसके असर्टिव सेंटेंस के। तो जैसा हमने देख पा रहे हैं कि जो सिंपल जो सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे इसमें दिया गया है इंडिया बैग मैनी मेडल्स इन द CWG में, द कैट वाज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा, मोनो इज अ वाइज मैन। तो हमेशा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्टार्ट होंगे तो कैपिटल लेटर से होगा, और जो भी सिंपल सेंटेंस का एंड होगा वो विद फुल स्टॉप होगा, ओके बेटा।
तो इस प्रकार से अब आप कहोगे सर अफर्मेटिव जो है सेंटेंस तो समझ में आ गए कि क्या होते हैं, कि वो सेंटेंस जो सिंपल होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, जो हम देख पा रहे थे राम इज अ गुड बॉय, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट नेगेटिव क्या होगा, तो हम नेगेटिव जो हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो अफर्मेटिव हैं, हम इन्हीं का नेगेटिव आपको बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम नेगेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं, इंडिया बैग्ड मैनी मेडल इन द CWG। अब देखो इसमें जो बैग्ड दिया है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड बोल गया मैं। तो इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बैग, बैग्ड, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस में पहुंच जाएंगे, तो आप पहुंच जाएंगे पास्ट टेंस में। जब मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा तो आप उसमें आसानी से बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इंडिया डिड नॉट बैग मैनी मेडल इन द CWG, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिड नॉट आएगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बैग हो जाएगा। अगले में दिया गया है द कैट वाज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो कैट है, द कैट के साथ कैट, उसके बाद क्या हो जाएगा वाज नॉट, ओके। तो क्या हो जाएगा वाज नॉट हो जाएगा, वाज नॉट हाइडिंग बिहाइंड द सोफा। अगले में क्या हो जाएगा मोनो इज अ वाइज मैन, तो मोनो इज नॉट अ वाइज मैन। तो ये हो गए आपके बी पार्ट जो हम बोल रहे थे, कौन से, नेगेटिव, ओके। तो अब हम ले लेते हैं अगला सेंटेंस, असर्टिव समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो जैसे ही हम नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो पर्सन करता है, जो आपसे पर्सन पूछता है, यानी कि उसको पर्सनवाचक हिंदी में बोल सकते हैं। तो किस प्रकार से हम जो है उनको समझेंगे, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो आपसे पर्सन पूछता है वो क्या होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स, इसका हमेशा जो एंड होगा किसके साथ होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये होता है क्वेश्चन मार्क, इसके साथ होगा। ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दिया गया है वेयर आर यू गोइंग, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। हाउ वाज योर ट्रिप टू इंग्लैंड, आपका ट्रिप था इंग्लैंड का, वो कैसा है, कैसा रहा था। हु हैज़ ब्रोकन दिस पेन, और इस पेन को किसने तोड़ा है। कि इसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो एंड है किसके साथ है, क्वेश्चन मार्क के साथ है। और ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए जो है ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो सबसे इजी हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो सबसे इजी सेंटेंस है, आप उसको इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। जो नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो कौन सा है, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखो, आ सेंटेंस दैट मेक एन ऑर्डर, जब आप कोई ऑर्डर देते हैं वो, और जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ओके, या कोई कमांड देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हम कई बार कमांड देते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ऑर्डर देना, और कई बार प्लीज लगाते हैं, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें हमने क्या की है, अब प्लीज आया है तो इसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए क्या करो, कृपया पानी लेके आओ। तो ये हमने कर दी रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट का भाव है गेट आउट ऑफ दिस रूम। इसमें हमने क्या है, इसमें हमने क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया है, किसको, गेट आउट हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। अब एडवाइस का होगी किस प्रकार से एडवाइस, जैसे कई बार टीचर्स भी बोलते हैं कि क्या करो, कि आप पढ़ लो वरना आप फेल हो जाओगे। कई बार जो है इस प्रकार की एडवाइस आपको दी जाती है। जब कोई एडवाइस आपको दी जाती है तो वो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो ये होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक बार फिर देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे, जिसमें हमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट और
एडवाइस जो है दी जाएगी वो हमारे क्या होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। ओके, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 2 एग्जांपल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारा आज का लास्ट सेंटेंस। तो लास्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल ईजी है, तो देख लेते हैं। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ जॉय। कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सप्रेस करती हैं हमारी भावनाओं को, किसके साथ, खुशी के साथ, दुख के साथ, हैरानी के साथ। ओके, ये क्या होते हैं, ये आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं और इनका जो एंड होगा वो हमेशा किसके साथ होगा, ये होता है एक्सक्लामेटरी साइन, इसके द्वारा इनका जो है हमेशा एंड होगा। देखो, व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, जिसमें आप क्या हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं। ओके, ओह कितनी अच्छी, मतलब व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, अलास ही डाइड, जब आपको दुख हो, क्या वो मर गया, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, और जब खुशी के साथ आप कहें कि हम क्या हुआ, कि हमने जो है मैच को जीत लिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो अब हम रिपीट कर लेते हैं एक बार, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमने अब तक पढ़ा है तो उसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो सेंटेंस क्या था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड था, क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड की शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, एक सार्थक जो है अर्थ प्रदान करता है, वो होते हैं हमारे सेंटेंस। उसके बाद क्लासीफाई किए थे हमने, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो काइंड ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले था असर्टिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव और उसके बाद एक्सक्लामेटरी। असर्टिव को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। ओके, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने लिया था इंटेरोगेटिव। क्या होगा, सबसे मेन बात इसमें ध्यान रखने की कि हमेशा जब भी आप सेंटेंस क्रिएट करोगे तो फर्स्ट अक्षर हमेशा कैपिटल और एंड विद द किसके, फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ और एक्सक्लामेटरी साइन के साथ होगा। ओके, और उसके बाद हमने इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा और इंपेरेटिव में क्या होंगे कि इसमें हम कोई कमांड देंगे, कोई एडवाइस देंगे। ओके, ये और हम जो है इसमें एडवाइस, ऑर्डर और कमांड। ओके, और एक्सक्लामेटरी में क्या करेंगे कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका एंड होगा वो एक्सक्लामेटरी साइन के साथ होता है। ओके, इसमें हमारी फीलिंग होगी खुशी की, दुख की, हम सरप्राइज होंगे। ओके, तो इस प्रकार के जो है सेंटेंस आपके कौन से होंगे, एक्सक्लामेटरी। ओके क्लास, थैंक यू। और आप सभी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ग्रामर की, तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा चैप्टर हम जो है ख़त्म करेंगे। हम जो है बिल्कुल इजी वे से जो है इंग्लिश सीखेंगे और धीरे धीरे जो है अपने टॉपिक पर हम जो है बढ़ते जाएंगे। ये जो आपको कराने जा रहा हूँ मैं सेंटेंसेस, इसके बाद नाउन, ये जो है आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे आपको पता हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो आप जो है बार बार देखते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और भी बच्चों के साथ, ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख दें और मैं जो है कमेंट बॉक्स में आपका जवाब ज़रूर दूंगा, जो भी संभव हो पाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू क्लास, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।